नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सूचना लेखन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सूचना लेखन के अंतर्गत मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सूचना लेखन क्या है। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सूचना लेखन की विशेषताएं। ठीक है, और उसके बाद अंत में हम पढ़ेंगे सूचना लेखन का प्रारूप क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूचना लेखन क्या होता है। तो सूचना लेखन केवल एक जानकारी होती है कि हमें किसी भी विषय की जानकारी किसी को देनी है। वो बच्चों को हो सकती है, स्कूल के द्वारा बच्चों को हो सकती है। ठीक है, किसी नेताओं के द्वारा, किसी अधिकारियों के द्वारा जनता को हो सकती है। ठीक है, तो ये केवल एक जानकारी देना ही होता है। सूचना को एक साथ कई लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का उपयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे लोगों तक क्या है, पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। और ये एक लिखित माध्यम है। सूचना लेखन जो है वो एक लिखित माध्यम है। ठीक है, सभी सूचनाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाती है। सार्वजनिक स्थान मतलब जहाँ पे क्या है, किसी का आना जाना लगा हुआ रहता है, उस स्थान पर सूचना लेखन लगाई जाती है। सूचना लेखन किसी संस्था के द्वारा, अधिकारियों के, कर्मचारियों के द्वारा सामान्य जनता को, या मैंने अभी आपको बताया था कि विद्यार्थियों को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सूचना लेखन की विशेषताएं क्या होती है। विषय क्रमवार विवरण होना चाहिए। क्रमवार विवरण यानी कि ये नहीं है कि नीचे आपने जो बातें ऊपर लिखनी थी वो नीचे लिख दी, और जो बातें क्या है ऊपर लिखनी थी वो नीचे लिख दी, और जो नीचे लिखनी थी वो ऊपर लिख दी। ठीक है, तो सूचना लेखन क्या है, क्रमवार होना चाहिए, क्रम से उसका विवरण होना चाहिए। सीमित शब्दों का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग आप नहीं करोगे। ठीक है, भाषा इसकी सरल, सहज और बोधगम्य यानी कि समझ में आने वाली होनी चाहिए। सूचना के अंत में सूचना देने वाले का पद, जो कि आपको पेपर में ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, स्थान, ये आवश्यक आपको वहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सूचना लेखन का प्रारूप। ठीक है, कि सूचना लेखन का प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संस्था और विद्यालय का नाम। संस्था और विद्यालय का नाम से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने विद्यालय का नाम वहाँ पे नहीं लिखना होता। ठीक है, आप किसी और के विद्यालय का नाम वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अपने विद्यालय का नाम वहाँ पे नहीं लिख सकते। दूसरे नंबर पे आपको इसके नीचे लिखना होता है सूचना। सिर्फ ये सूचना शब्द आपको वहाँ पे लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी होती है तीसरे नंबर पे। फिर आपको विषय लिखना होता है। ठीक है, विषय क्या है आपका, स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे संक्षिप्त विषय लिखा हुआ है, तो वैसे आपका विषय भी वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका सूचना क्यों दी जा रही है ये होना चाहिए। किसके लिए सूचना दी जा रही है ये भी होना चाहिए। कब दी जा रही है यानी कि दिनांक, समय, ये सब वहाँ पे होना चाहिए। कहाँ, स्थान भी वहाँ पे दिया होना चाहिए कि सूचना कहाँ पे लोगों को या बच्चों को आना है। ठीक है, विशेष निर्देश उसमें क्या क्या दे रखे हैं, और संपर्क सूत्र यानी कि पता वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ पे लोगों ने वहाँ पे एकत्र होना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप नियत, दिनांक, समय, स्थान। ठीक है, उसके बाद हस्ताक्षर। फिर क्या है, नाम। नाम आप वहाँ पे नहीं लिखोगे, वहाँ पे जो भी नाम दे रखा होगा वो आप लिखोगे। ठीक है, और जो भी पद वहाँ पे या दर्जा वहाँ पे दे रखा होगा वो आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सूचना लेखन का प्रारूप मैंने अभी आपको समझाया था। तो इस तरीके से आप सूचना लेखन लिखोगे। पहले तो आपको संस्था या स्कूल का नाम लिखना है। मैंने आपको बताया था आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखोगे, किसी और के स्कूल का नाम लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद सूचना शब्द आपको लिखना है। बस पूरा सूचना लेखन नहीं लिखना आपको, केवल सूचना शब्द लिखना है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखनी है दिनांक। ठीक है, फिर उसके बाद आपका विषय आएगा। फिर आपको लिखना है कि आप सभी को सूचित किया जा रहा है। ये लाइन आपको सब में लिख सकते हो आप। ठीक है, कि उसके बाद आप यहाँ पे देख रहोगे कि यहाँ मुख्य जानकारी लिखें। जो वहाँ पे आपको प्रश्न में पूछा गया होगा वो जानकारी आपको
यहाँ पे लिखनी है कि क्यों आप सूचना लेखन लिख रहे हो। कार्यक्रम कब है, कि जो भी कार्यक्रम आप कर रहे हो वो कब है, कहाँ है, समय वहाँ पे अवश्य देना ज़रूरी है। जानकारी के लिए नीचे हस्ताक्षर पर संपर्क करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या है संपर्क यानी कि अपना पता बताना भी ज़रूरी होता है। वहाँ पे आप अपना पता नहीं लिखोगे, कोई भी पता लिख सकते हो बट अपना पता नहीं लिखोगे। हस्ताक्षर आपका नाम जो भी वहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखोगे। पद, ठीक है, जैसे यहाँ पे वहाँ पे अधिकतर दिया हुआ रहता है सचिव, कोई और भी पद वहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वो पद आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। मुख्य छात्र, सचिव, इस तरीके से आप अपना सूचना लेखन लिखोगे, ठीक है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि आपको किस तरीके से सूचना लेखन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, आपके विद्यालय में हिंदी दिवस की ओर से हिंदी विभाग की ओर से हिंदी दिवस पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में आपको एक सूचना लेखन करना है, ठीक है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि आपको सूचना लेखन किस तरीके से करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था कि संस्था या विद्यालय का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, हमने किसी और विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखा है। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि सूचना शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। फिर बताया था कि यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है। फिर उसके बाद आपको बताया था कि यहाँ पे आपको विषय लिखना है। यहाँ पे विषय है हिंदी दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, जो कि आपने अभी प्रश्न में पढ़ा होगा, ठीक है। विद्यालय के सभी कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हिंदी विभाग की ओर से दिनांक, जो मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पे दिनांक भी लिखनी ज़रूरी होती है कि ये कब प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ठीक है। सभागार मैंने अभी बताया था कि स्थान भी वहाँ पे आपको देना होता है कि कहाँ पर आप ये कर रहे हैं, ठीक है। में हिंदी दिवस के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक सदन के इच्छुक विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, ठीक है। इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 8/26 तक अपना नाम हिंदी विभाग में दर्ज कराएं। यहाँ पे आप दिनांक अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर यहाँ पे समय दे रखा है, यहाँ पे स्थान दे रखा है और यहाँ पे उसका पद दे रखा है, जो कि क्या है, जिसके द्वारा ये सूचना पहुँचाई जा रही। छात्र प्रमुख हो सकता है, हिंदी विभाग हो सकता है, जो भी आपको वहाँ पे पद दे रखा होगा आपने ये वहाँ पर लिखना है। अंत में हम एक क्विक रिवीजन के माध्यम से समझेंगे कि सूचना लेखन किस तरीके से आपको लिखनी है ताकि अच्छे से आपको आ जाए। सबसे पहले तो आपको बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें रखनी है, ठीक है। सूचना लेखन में बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था संस्था का नाम, ठीक है। संस्था का नाम दिया हुआ हो सकता है, विद्यालय का नाम दिया हुआ हो सकता है। उसके बाद आपने सूचना शब्द वहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपने दिनांक लिखनी है, ठीक है। फिर वहाँ पे शीर्षक आपको लिखना है, ठीक है। और विषय वस्तु में आपको क्यों ये सूचना दी गई है, किसके लिए दी गई है, कब दी गई है, कहाँ दी गई है। विशेष निर्देश जो आपको वहाँ पे दिए गए थे कि समय पर क्या है, यह अपना नाम लिखवाएं, तो ये विशेष निर्देश में ही आते हैं। संपर्क सूत्र आपको दिया हुआ था कि सभागार, कि आपको कहाँ पे आना है, ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे देनी है। यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम, पद और दर्जा क्या है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आपको क्या है, आपके प्रश्न में ही मिल जाती है, तो कुछ आपको वहीं से लिखनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सूचना लेखन लिखना होता है। अंत में ये याद अवश्य रखें कि सूचना लेखन आपका एक पूरे बॉक्स में ही आता है, ठीक है। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखोगे तो उसका प्रारूप गलत माना जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें एक बॉक्स में लिखनी होती है, ठीक है। धन्यवाद।